तो आज हम सबसे पहले अपने मेंस के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। जो हमने 2 दिन में 6 क्वेश्चंस करे थे उसको सबसे पहले रिवाइज करेंगे, फिर आगे उसको रीड करेंगे अगले क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट्स? डिस्क्राइब देयर रोल इन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओशन करंट्स आर द कॉन्टिन्यूअस प्रेडिक्टेबल एंड डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सी वाटर। मतलब क्या कॉन्टिन्यूस है, प्रेडिक्टेबल है, डायरेक्शनल मूवमेंट है सी वाटर की, जैसे कि रिवर फ्लो हो रही हो ओशन में। दो डायरेक्शन में होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। भाई जो मैसिव मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर है ये बहुत सारे फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होती है। इसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी फोर्सेस एंड सेकेंडरी फोर्सेस। प्राइमरी फोर्सेस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बाय सोलर एनर्जी कॉज वाटर टू एक्सपैंड। सोलर एनर्जी से हीटिंग होती है जिससे वाटर एक्सपैंड होता है। सन प्रोवाइड करता है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में हीट मोर देन पोलर रीजन्स, ठीक है। वार्म इक्वेटोरियल वाटर जो होते हैं वो पोल की तरफ मूव करते हैं, और हैवी कोल्ड वाटर जो होते हैं वो इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है डेप्थ के साथ, क्योंकि सन जो होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती डीप ओशनिक वाटर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस बनता है और जिसकी वजह से ओशन करंट्स काम करते हैं। दूसरा है कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स जो होती है बेंड द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स। ओशन सरफेस करंट्स की डायरेक्शन को वो बेंड कर देती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। कॉर्डलेस फोर्स की वजह से करंट जो होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तीसरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लैनेटरी विंड्स। एयर प्रेशर जो है ओशनिक वाटर में, उसकी वजह से क्या होता है, ओशन करंट जो होता है उनमें डेंसिटी वेरिएशंस आ जाते हैं। वाटर मूव करता है एज अ सरफेस करंट फ्रॉम हाई वाटर लेवल। मतलब जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है वहां से कहाँ तक मूव करेगा, लो वाटर लेवल एरियाज तक जहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है। प्लैनेटरी विंड्स क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। ज्यादातर जो ओशन करंट्स है वो कहाँ पे मूव होंगे, फॉलो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम ऑफ एंटार्क्टिका मूव्स इन नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। अब सेकेंडरी फोर्सेस कौन कौन सी होती है? देयर इज अ डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी। इट अफेक्ट्स द वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। ये अफेक्ट करती है वर्टिकल मोबिलिटी ओशन करंट्स की। एज डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक एंड रिलेटिवली लाइटर वाटर टेंड टू राइज, ठीक है।